So we are going to start nomenclature of carbon compounds. The meaning of nomenclature is actually naming of carbon compounds. But before starting this topic, I remember one thing that I have missed in homologous series is what that the successive members differ by what? CH2 groups that I told you. But one thing that I missed, I forget to tell you, is that the successive member, they differ by 14U also. They have a difference in molecular mass of what? 14U. Just I'm giving you one example, then I will continue this topic, nomenclature of carbon compounds. Suppose you are writing CH4 here, right? This is the first member of alkane group, methane. Another member, the next member is C2H6. I told you in the previous video that they differ by what? CH2 group. But if you will see, let me write another member also, C3H8. But if you will see carefully, you will find that the difference is what? Of 14U. इन दोनों के masses में, if you will calculate the molecular mass of this and this compound, तो दोनों में difference क्या आएगा? 14U का आएगा. और ऐसे भी आप देखिए differ किससे कर रहे हैं? By CH2 group. C, what is the atomic mass of C? Carbon 12. There is only one carbon present. So 1 into 12 plus 2 atoms of hydrogen, 2 into 1. 1 is the atomic mass of hydrogen. So 14U is the difference. यानी successive member differ by the molecular mass कितना? 14U. और आप ऐसे भी कैलकुलेट करके कर सकते थे. CH4 आपने लिखा, इसका atomic molecular mass निकालिए, which will be 16U, and C2H6 का देख लीजिए. ऐसे ही आप किसी में भी डिफरेंस निकालेंगे, you will find the same difference of 14U. C2 12, 2 into 12, right, plus 6 into 1, 24 plus 6, which is 30U. तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इन molecular mass is what? Subtract 30U from 16U from 13U. You will have a difference of 14U every time. So this is one of the characteristics of homologous series, which I forget to tell you. जितना मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने आपको नहीं ये चीज बताई. Now let's come to nomenclature of carbon compounds. ठीक, nomenclature क्या है? बेसिकली नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है? नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग. ओके, नेमिंग. आप किस तरह से नेम कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से नेम करते हैं, उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर. जैसे आपने देखा होगा कि आपको लोग पहचानते हैं, जानते हैं समटाइम्स बाय 2 नेम्स. एक तो घर में जो आपका नाम है, निक नेम, एंड योर ऑफिशियल नेम, जिससे आपको लोग स्कूल में पहचानते हैं, विच विल रिमेन, यू नो, यू विल बी नोन बाय दैट नेम, है ना. तो ऐसे ही कार्बन कंपाउंड्स में क्या है, कुछ तो कंपाउंड्स के आप कॉमन नेम्स पढ़ेंगे और कुछ के कैसे आप पढ़ेंगे? कॉमन नेम्स, एंड कुछ पढ़ेंगे आप ऑफिशियल में वर्ड यूज कर रही हूँ, ऑफिशियल नेम्स विच यू नो वर गिवन बाय व्हाट? IUPAC. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. जैसे हमें हमारे पेरेंट्स जो है हमारी नेमिंग करते हैं ना, या फिर जो भी नियर वंस जो भी नेम सजेस्ट करते हैं, वो पेरेंट्स हमारा नेम रख देते हैं ना. तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक इतना नहीं होता. मीनिंग अच्छा लगा या तो इस वजह से नाम रख दिया गया, है ना, या नाम सुनने में अच्छा लग रहा है, या शॉर्ट है, जैसा भी है. तो रीजंस इतने ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होते. बट इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, you will find a reason. Once you know the chemical name, IUPAC name of the particular compound, you will be able to know the structure as well. This is the unique thing about naming. कि नेम से ही आपको समझ में आ जाए, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है about organic compounds, you will understand the structure also.
यू विल अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑल्सो। आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड में, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सो देर आर मैनी थिंग्स विच आर नोन बाय द नेम, IUPAC नेम। तो ये वाले नेम्स इन क्या बोले जाने लगे, IUPAC और IUPAC नेम्स, और इस नेमिंग को क्या बोला जाने लगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक, इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं एंड दिस टाइम यू आर नॉट स्टडिंग फंक्शनल ग्रुप्स। उसमें थोड़ा हमें टाइम लगता है फंक्शनल ग्रुप्स को कराने में, उसका क्या सफिक्स यूज होगा, ठीक है, कौन सा ग्रुप होगा, बट यू आर नॉट स्टडिंग दिस टाइम फंक्शनल ग्रुप्स। तो हम फिर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये इन IUPAC ने कब दिया, इन 1958, और कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, ठीक। तो हम एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसमें, राइट। देखिए, मैंने जब मैं ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा, तो मैंने जब ध्यान दिया आपको मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी पढ़ाना है, और उसके लिए सबसे पहले अगर नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो व्हाट डू यू नो, देयर इज वन मोर टॉपिक दैट इज स्टिल लेफ्ट इज एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय R। ये बहुत समझना जरूरी है, देन यू विल अंडरस्टैंड नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, राइट, एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे, ओके, आप नेमिंग उसकी अच्छे से कर पाएंगे। तो एल्काइल ग्रुप्स को अच्छे से पहले समझ लेते हैं। एल्काइल ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय R, और सिर्फ क्या है, बहुत ईजी है, दे हैव अ जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। जैसे एल्केन का होता है, एल्केन हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, इसमें -1 हाइड्रोजन कर दीजिए एल्केन में, सो यू विल गेट व्हाट, एल्काइल ग्रुप। नेम में क्या होगा, एल्केन में एन ऐड होता है, जो भी स्टेम होता है, जैसे आपने मिथ लिखा है, ये स्टेम है, मिथ, एथ, ये स्टेम है, इसमें प्लस एन आप कर देते हैं तो मीथेन बन जाता है, राइट। एल्काइल ग्रुप्स में क्या होगा, यू विल ऐड आइल, YL, ठीक है, जो भी स्टेम है उसमें YL आप ऐड कर देंगे, जैसे मिथ है, मिथ प्लस आइल, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप, ओके। अब फॉर्मूला क्या होगा, मीथेन का क्या होता है, CH4, ओके, देन मिथाइल विल हैव 1- हाइड्रोजन, तो CH3, ओके, CH3 ग्रुप। तो इस तरह से आपको नेमिंग जो है समझ में आ जाएगी, एंड यू कैन राइट फॉर्मूला ऑल्सो। ये इनका अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, ये चेन में ही लगाए जाएंगे ग्रुप्स, ओके। और 1 हाइड्रोजन क्यों लेस होगा, क्योंकि वो एक कार्बन से कनेक्टेड होगा। तो कार्बन, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है किसी भी ब्रांच में, चेन में आप देखेंगे तो क्या होगा, कार्बन नीड्स ओनली 3 वैलेंसीज टू सेटिस्फाई, 4th तो सेटिस्फाई हो गई विद कार्बन, rest of the valencies will be satisfied by hydrogen, that is by CH3। ऐसे ही ethyl group, now you understand that ethyl group है, अगर alkyl group ethyl है, तो what does it mean, it means that it consists of 2 carbon atoms, put it in the formula, 2n+1 is the general formula, okay। तो 2 into 2 + 1 which will give you C2H5, okay, this is for ethyl group। ऐसी अगर प्रोपाइल, बहुत बड़ी चेन है आपकी, तो प्रोपाइल ग्रुप क्या होगा, C3H7, you can check। तो इस तरह से आप क्या ये ग्रुप्स की नेमिंग करते हैं, एल्काइल ग्रुप्स की, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेप्स विच आर यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आई थिंक ये मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ, विल अपलोड अनदर वीडियो फॉर नेमिंग, ओके।